जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तुम एक तांत्रिक और कापालिक एक होते हैं। हाँ, समय दिवाली के बाद का था। अभी ठंड पूरी तरह से पड़ी नहीं थी और पड़ भी रही थी। बड़ा अजीब सा मौसम हो जाता था रात को। चादर ना ढको तो ठंड लगे, चादर ढको तो गर्मी लगे। ऐसे ही सुबह सुबह बहुत प्यारा वातावरण होता था और उसमें गहरी नींद आती थी। बस उस दिन संडे की शाम कुछ करने को न था तो पहुंच गए तारानाथ के घर। और यहीं पर बातों ही बातों में एक बात उठ गई कि तांत्रिक और कापालिक क्या होते हैं, और हमारे किशोरी महाराज बोल पड़े। इस पर तारानाथ अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा तांत्रिक और कापालिक एक होते हैं? अरे देखने में दोनों एक जैसे हो तो भी क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? दोनों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, दोनों शमशान में साधना करते, तो आखिर एक हुए कि नहीं? बेवकूफों की जैसे बात करने की आदत तुम्हारी बस बनती ही चली जा रही है। इतने सालों से मेरे पास आ रहे हो, मगर कुछ अच्छे से समझना ना ही तुम्हारे दिमाग की बात है ना ही तुम्हारे बस की। तारानाथ को इस तरह से गुस्साते देखकर मैं तो कांप ही उठा था। सोचा हो गया आज की शाम का बंटाधार। मगर किशोरी महाराज बड़ी सावधानी से पाला बदलते हुए बोले, अच्छा, अब तांत्रिक कापालिक लेके हमें क्या करना है? आप तो बस एक अच्छी सी कहानी सुनाइए हमें और दिल खुश कर दीजिए। हे भगवान, आज इसके दिमाग पर लगता है उल्लू बैठा है। तारानाथ की बात को काट कर और ऊपर से उसको कहानियां कहकर करना क्या चाहता है ये? पर तारानाथ का मूड आज अच्छा था। उन्होंने भी अपना मूड बदलते हुए कहा, ये सही बात कही तुमने। आज एक ऐसा अनुभव बताता हूं। तभी मैं बीच में बोला, अच्छा तारानाथ, आपको फिर कभी किसी बड़े कापालिक के साथ युद्ध करने का मौका मिला था? मिला था, बहुत भयानक तरीके से मिला था। मेरे तो प्राण जाते जाते बचे थे। वो तो भगवान की और काल भैरव की कृपा थी कि मैं बच गया, अन्यथा उसी दिन मेरी मृत्यु अवश्यम भावी थी। तुम लोगों को बेताल वाली कहानी तो याद ही होगी, जिसमें मैंने बेताल को घर में प्रविष्ट होने से रोका था और उस कापालिक की मृत्यु उस बेताल के हाथों हुई थी। मगर मरते मरते वो मेरे बारे में अपने एक गुरु भाई को सब कुछ बता गया था मानसिक तौर पर, और वो गुरु भाई अपने गुरु भाई की मृत्यु का बदला लेने मेरे पास आया था, अत्यंत भयानक रूप से। ये बात उस समय की है जब मैं जगह जगह विचरण कर रहा हूं, मगर संसार में मन छूटता ही ना था। बहुत से साधु सन्यासियों से मिल रहा हूं, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, इस ममतामयी भारतवर्ष को घूम घूम कर देख रहा हूं, मगर मन जो है बार बार अपने गांव और परिवार की तरफ चला आता है। शायद यही कारण है कि मैं एक सफल तांत्रिक नहीं बन सका। जब संसार में आता तो तंत्र जगत खींचता, जब तंत्र जगत में आता तो संसार खींचता, और इसी उपापोह में मैंने जीवन बिता दिया। मधुर सुंदरी देवी से बहुत सी शक्तियां मिली थी मुझे, मगर उनका उपयोग मैंने साधारण व्यक्तियों की तरह धनार्जन में किया, और तंत्र जगत के नियमानुसार आज बहुत सी शक्तियां खो भी दी है मैंने। खैर, तुम लोगों को यह सब क्यों बताऊं? तो
ऐसे ही एक बार बिहार के कुछ आगे था कि मन घर की तरफ खींचा चला जा रहा। ट्रेन का टिकट करके घर लौटने लगा। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मैं बहुत भूख महसूस कर रहा था, अतः भूख शांत करने के लिए प्लेटफॉर्म पर चाय सिंघाड़ा वाले को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते अचानक मेरी छठी इंद्री जागृत हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मुसीबत, बहुत घनी मुसीबत, तारा संभल जा। मैं समझ न सका आखिर क्या हो रहा है, पर मन में एक विचित्र बात जन्मी। मन ने घर जाने से मुझे मना कर दिया, और तुम तो जानते हो मैं दिमाग की जगह मन की बात ज्यादा मानता हूं। सो तभी घर जाने का विचार त्यागा, अपना सामान उतारकर उसी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया और फिर लंबी दूरी की यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचा। शाम ढलाई थी, अतः किसी गृहस्थ के घर पनाह लेनी। उस समय तक लोग ब्राह्मण यात्रियों का सम्मान करते थे और रात्रि में अपने घर पनाह दे देते थे। ऐसे ही एक घर का दरवाजा ठकठकाया तो एक व्यक्ति बाहर निकला। उसे मैंने जब अपना मंतव्य बताया तो बड़ी प्रसन्नता से उसने कहा, बाबा एक रात क्या, आपका जब तक मन चाहे मेरे घर में रहिए। अरे ब्राह्मण उसके पैर मेरे घर में पड़े हैं, मेरा तो सौभाग्य है, आइए ना, आइए आइए आइए। बड़ी अभ्यर्थना से मुझे घर में ले गया। पीछे पीछे एक स्त्री हाथ में पानी का लोटा लिए आई, मेरे पांव धुलाए, फिर मुझे बैठाया। बिल्कुल लक्ष्मी रूपा थी, अत्यंत सुंदर और वैसी ही गुणवती। रात्रि में उसने सात्विक भोजन बनाया, मगर भोजन इतना स्वादिष्ट था कि तुम लोगों को मैं कहकर नहीं बता सकता। आहा, खाकर तो जो पेट भरा। सो वहीं आंगन की चारदुआरी में चादर बिछाकर लेट गया था। थकान बहुत थी, इसलिए बहुत जल्दी नींद भी आ गई। अचानक रात्रि में नींद टूटी तो दबे स्वर में बात करने की आवाज सुनाई दी। मैंने कान लगाकर जब सुना तो स्त्री कह रही थी, तुम बाबा से एक बार बोल के तो देखो। अरे क्या कहती है, आज रात के आए हैं, हो सकता है कल सुबह निकल जाए, उनको इस समस्या में क्यों डालना। मगर एक बार कहने में क्या है। समझ में आ गया था दोनों पति पत्नी किसी समस्या में हैं, मगर संकोच के कारण मुझे कह नहीं पा रहे हैं। अतः इसी तरह रात्रि बिताई और सवेरे जब उठा तो घर के मालिक, जिसका नाम विष्णु प्रसाद था, और उसकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया। सवेरे उठकर मैंने लक्ष्मी से कहा, माँ तुमको कोई परेशानी है और तुम मुझसे कहने में संकोच कर रही हो। उसने पति की तरफ संकोच भरी नजरों से देखा। पति की आंखों में अभी भी इनकार था। मैंने कहा, तुम दोनों को संतान नहीं है और यही तुम्हारी समस्या है। सुनकर तो उसकी आंखों से जैसे आंसू के फव्वारे झर गए। मैंने कहा, अरे अरे ये क्या करती हैं, आप रोइए मत, ये ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। असली में बाबा शादी के 10 साल हो गए, हमारी संतान नहीं है। मैं थोड़ा आपसे कहने में संकोच कर रहा था। असल में तुम नहीं चाहते तुम्हारी संतान हो। क्यों नहीं चाहूंगा बाबा, पर मैं बड़ा गरीब हूं, आपको दक्षिणा में कुछ दे नहीं सकूंगा। कल रात को किसी तरह से हम पति पत्नी ने अपने खाने के को आपके सामने परोसकर आपको तुष्ट किया। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ओह, दोनों पति पत्नी कल रात से भूखे हैं मेरे लिए। ओह हो, ऐसा अपराध मैं कैसे कर सकता था। मैंने उनसे कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने, अपना खाना मुझे खिला दिया और खुद नहीं खाया। ओफ, ये तो मुझे पाप लगेगा। और वैसे भी
घर की स्त्री को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अन्यथा महापाप होता है। मेरे झोले में कुछ रुपए थे। रुपए उन्हें देकर बोला, तुरंत जाओ और कुछ खाने की व्यवस्था करो और दोनों पति पत्नी पेट भरो, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ना, तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा यज्ञ है, वो मैं कर दूंगा, तुम्हारे घर में संतान अवश्य आ जाएगी। वो बेचारा जल्दी जल्दी बाजार गया और खाने का सामान लेकर आया। दोनों जब खाना खा चुके तो मैंने उनसे यज्ञ के विषय में पूरी बात कही। यज्ञ की सामग्री मेरे पास थी ही, अतः यज्ञ में बैठना बस था। ऐसे यज्ञों में सामग्री के साथ साथ तिथि का बड़ा महत्व होता है। अच्छा, तुम लोगों ने विष्णु जी के दशावतार के बारे में सुना है? हाँ हाँ सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है। यही तो राम, कृष्ण, परशुराम, कूर्म। बस बस बस, रहने दो रहने दो। कौन सा अवतार कौन से क्रम में रखकर बता रहे हो, इससे तुम लोगों के ज्ञान का पता चलता है। अब सुनो स्पष्टता। प्रथम से 10 तक के विष्णु जी के अवतार हैं। पहला मत्स्य, दूसरा वराह, तीसरा कूर्म, चौथवा नरसिंह, पांचवा वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इनमें से कल्कि अवतार का जन्म होना भी बाकी है। हमारे पुराणों में कल्कि अवतार के जन्म के क्या लक्षण दिए गए हैं जानते हो? कहा गया है कि जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी और धनिष्ठा नक्षत्र होगा। ऐसा अभूतपूर्व योग, इसमें ही कोई अवतार जन्म ले सकता है। मैंने भी ठीक उसी तिथि को लेकर यज्ञ में बैठने का फैसला किया, मगर हाय हाय, उस यज्ञ को मैंने किया ही न होता शायद। उस दिन विश्राम करके अगले दिन इस खास तिथि को मैंने चुना था, मगर जैसे ही यज्ञ में बैठने लगा एक बार फिर से छठी इंद्री जागृत हो गई। सावधान सावधान, अत्यंत बड़ी मुसीबत आ रही है, सावधान। मैं समझ न सका क्या हो रहा है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में मैं आहुतियां देने लगा, तभी अचानक पास ही के एक पेड़ से कौवा बोल उठा। इस समय संध्या काल बीत चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छा चुका था और ऐसे में पक्षियों का बोलना संभव न था। और उस कौवे के आवाज ने न जाने मेरे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाला। मैं अब ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहा था। एक दो बार मंत्र गलत हो गए, एक दो बार आहुतियां ठीक से न बढ़ पाई। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे तैसे यज्ञ संपन्न किया, दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे घर में बहुत जल्द संतान आ जाएगी। रात्रि में मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बस दूध पीकर चुपचाप सो गया। मध्य रात्रि के बाद तो तेज बुखार आ गया मुझे और बुखार में अजीबोगरीब सपने देखने लगा। सपने में देखा मैं एक लंबी अंधेरी सी जगह में हूँ, जहाँ देर तक चलने के बाद भी वो अंधेरा समाप्त नहीं हो रहा है। और फिर चारों ओर से सड़ी हुई बदबू आने लगी। फिर देखा मांस के पिंड प्रकट हो रहे थे और उनमें से बड़े बड़े सूर थे और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। सड़ी हुई गंध बढ़ती जा रही थी और उनमें से एक पिंड के सूर ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, मगर किसी तरह भी समर्थ नहीं हो पा रहा था। और फिर तभी मैंने देखा वो मांस के पिंड धीरे धीरे जुड़कर एक आकृति बना रहे हैं।
इस आकृति को मैं बहुत अच्छे से पहचानता था, मगर क्या ये समझ पाना अभी मेरे लिए मुश्किल था। हड़बड़ाकर नींद टूटी तो पाया लक्ष्मी मेरे पास ही बैठकर मेरे सिर पर पानी पट्टी दे रही है और मेरे पैर की तरफ विष्णु प्रसाद बैठा हुआ था और नींद से उसकी गर्दन छाती की तरफ ढुलक गई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। लक्ष्मी प्रिया बोली, अरे बाबा, आप लेटे रहिए, रात में आपको कितना तेज बुखार था, सवेरे गांव के कविराज को बुला देंगे। मेरी आवाज सुनकर विष्णु प्रसाद भी जाग गया। क्या हो गया था बाबा आपको? आपका ऐसा बुखार तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। हमारे घर आए आप। और फिर दिन ढले गांव के कविराज भी आए। बहुत देर तक मेरा नारी परीक्षण किया और फिर बोले, मुझे तो रोग का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। व्यक्ति तो पूरी तरह से स्वस्थ है, मगर ऐसा बुखार अपने 40 साल के वैद्य काम में आज तक ऐसा रोगी मैंने नहीं देखा। नहीं, समझ में नहीं आया। कहते कहते वो घर से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे विष्णु प्रसाद भी जा रहा था। हालांकि मुझे समझ में आ गया था आखिर मेरे इस रोग का जड़ कहां पर है। बीते दिनों यज्ञ में फूल मंत्र पढ़ने और ठीक से आहुतियां न दे पाने के कारण मुझे ये सजा मिली थी और इसका समाधान यही था कि मैं एक और छोटा सा यज्ञ करूं। मैंने विष्णु और लक्ष्मी को ये बात बताई और अगले दिन उस यज्ञ को करने बैठा। मगर आज लगता है काश वो यज्ञ मैंने ना किया होता। यहाँ एक और आश्चर्यजनक बात तुम लोगों को बता दूं कि उस दिन जब भोर में मैं जागा तो आसपास पक्षियों का कलरव था, परंतु कौए की आवाज नदारद थी। और ऐसा क्यों हुआ था ये तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। उस दिन फिर मैं दूसरे यज्ञ में बैठा। यज्ञ करते करते अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब उस घर में नहीं हूं। अभी तो एक खाली मैदान में मैं बैठा हुआ हूं और आश्चर्यजनक तौर पर मेरे चारों ओर फिर से वही मांसपिंड और उनसे निकले बड़े बड़े सूंड दिखने लगे। मगर इसके साथ साथ एक और आश्चर्यजनक चीज थी। सामने के जामुन पेड़ से एक अतिकाय कौआ उतर आया था जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं डर से थर-थर कांप रहा था। अगले ही पल फिर से उन मांसपिंडों ने एक आकृति लेनी शुरू कर दी और वो आकृति अब मेरी फिर से बहुत अच्छी तरह से पहचानी हुई थी। और वो आकृति थी बेताल की। और इसके साथ ही मुझे एक भयानक स्त्री के चीखने की आवाज कानों में पड़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी आकाश से एक नीली उल्का गुजरी और इसके साथ साथ सारा दृश्य बदल गया। मैंने अपने आप को घर के आंगन में पड़ा हुआ पाया। पास में बैठी लक्ष्मी मुझे हवा कर रही थी। विष्णु आश्चर्यचकित नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाबा, अब आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बुखार भी नहीं है। मगर अभी क्या हुआ था मेरे साथ? इसके बाद जो कुछ उन्होंने बताया वो सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने बताया कि यज्ञाहुति देते देते अचानक मेरा शरीर हवा में तैरने लगा था। फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़कर मुझे
मुझे मरोड़ रहा है और वैसे ही हवा में उड़ाते ले जा रहा है। फिर विष्णु ने बताया, बाबा आश्चर्यजनक चीज देखी हमने, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। चांद आकाश में अचानक नीली रोशनी में बदल गया था, पूरा वातावरण नीली रोशनी से भर गया था। तभी अचानक आपका शरीर नीचे आकर गिर गया और सब कुछ शांत हो गया। यहां मैं तुम लोगों को बता दूं कि फिल्मों में चांद की रोशनी को रोमांटिक दिखाने के लिए नीला दिखाया जाता है, परंतु वास्तव में चांद से कभी नीली रोशनी नहीं निकलती है। कभी कभी चांदनी रक्तिम दिखती है, जिसे तुम लोग ब्लड मून कहते हो, पर चांद की रोशनी हमेशा श्वेत आती है। मगर उस दिन आश्चर्यजनक तौर पर नीली रोशनी आई थी और मुझे समझते देर न लगी कि यह नीली रोशनी उस उल्का के प्रकट होने की वजह से थी, और वो उल्का और कोई नहीं, स्वयं काल भैरव थे, जिन्होंने मुझे बचाया था। और उस आकृति को भी अब मैं पहचान गया था। ये आकृति थी बेताल की। मगर बेताल फिर से मेरे पीछे क्यों? बेताल जाति ऐसे किसी के पीछे नहीं लगती है। ये लोग पाताल के गह्वर में निंद्रा मग्न होते हैं। जब कोई सिद्ध व्यक्ति इन्हें जागृत करता है तभी अपना कार्य संपन्न करने आते हैं। इन्हें जागृत करना और संभालना भी अत्यंत मुश्किल है। व्यक्ति को बहुत साधना संपन्न होना जरूरी है। इसका मतलब कोई ऐसा है जो इतना शक्तिशाली है। इसके बाद मैं इंतजार करने लगा गांव में किसी की मृत्यु के खबर का, क्योंकि बेताल अगर अपने काम में असफल हुआ है तो लौटकर भेजने वाले पर वार जरूर करेगा। पूरा दिन बीतने को आया, परंतु मृत्यु की खबर नहीं आई। मैं आश्चर्यचकित था। मैं उस दिन शाम ढले घर से बाहर टहलने के लिए निकला, और आज मैं कहता हूं अच्छा ही हुआ जो मैं टहलने को निकला, अन्यथा शायद आज तुम लोग मेरे सामने बैठकर कहानी नहीं सुन रहे होते। विष्णु प्रसाद का गांव मेरा देखा हुआ नहीं था, इसलिए पैदल ही गांव भ्रमण पर मैं निकल गया। सोचा थोड़ा गांव से बाहर चला जाऊंगा, कहीं एकांत में बैठूंगा तो मन की विकलता थोड़ी शांत होगी, क्योंकि आखिर ये सब क्या हो रहा है सोच कर मैं परेशान हो चुका था। गांव की उत्तर दिशा की तरफ मैं बढ़ चला। गांव में घरों की संख्या कम ही थी, अतः जल्दी ही घर समाप्त हो गए और सामने बड़ा सा एक खुला मैदान था। मैदान के ठीक बाद जंगल शुरू होता था। मैं जंगल की तरफ बढ़ गया। वहां जंगल के प्रारंभ में ही एक जगह पर थोड़ा सा साफ सुथरा करके बैठ रहा था, तभी मेरी नजर कुछ दूरी पर पड़ी। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह को उपयोग किया गया है, मगर इस एकांत वीराने जंगल में कौन आएगा? मेरे कदम स्वतः ही उस ओर बढ़ चले, और जब वहां पहुंचा तो मैं और आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा उस जगह को झाड़ जंगल काट कर साफ सुथरा किया गया था, और वहां पर कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री रखी हुई थी। एक दिया था। दिए को जैसे ही मैंने हाथ में उठाया, मेरे हाथों में कुछ कालिक लग गई। मतलब यह कुछ समय पहले तक जल रहा था। दिए में पलीते के रूप में रुई नहीं, अपितु लाल धागे का उपयोग किया गया था। तभी नजर पड़ी पास ही के पेड़ पर। पेड़ की कोटर में कुछ रखा हुआ था। उधर बढ़ा तो पाया एक छोटी सी मटकी थी और एक काला कपड़ा था, और मटकी को खोलते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मटकी के अंदर एक कौए का जला हुआ शरीर रखा हुआ था।
अब मेरे सामने सारे प्रश्नों का जवाब स्पष्ट था। मैं ये भी समझ चुका था पोटली में तंत्र मंत्र के अन्य साधन होंगे, और जब खोल कर देखा तो सचमुच काली सरसों, काला तिल, हड्डी और ऐसी ही वस्तुएं थी। यानी कि यहाँ पर बेताल को जगाया गया है, परंतु कौन? तभी अचानक गंभीर स्वर सुनाई दिए। कौन है वहां? क्या चाहते हो? और एक रक्त वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जंगल के अंदर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे देखते ही भयानक अट्टहास कर उठा। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। मगर कर कुछ नहीं सकोगे तुम, क्योंकि मैं अपने गुरु भाई की तरह मूढ़ नहीं हूं। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि कल पूर्णिमा के दिन तेरी जिंदगी की अंतिम घड़ी होगी। मैं चौंक पड़ा। गुरु भाई, क्या आप कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते? भूल गया तूने बेताल को रोककर मेरे एक गुरु भाई को अत्यंत दर्दनाक मौत दी थी। हाँ, तू उनका चेला बन के आया था और फिर उन्हीं के साथ विश्वासघात किया। अब मैं आया हूं अपने गुरु भाई की मौत का बदला ले। तुझे भी बेताल वैसे ही मारेगा जैसी दर्दनाक मौत मेरे गुरु भाई को मिली थी। और सुन, तू अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेताल अपने काम में असफल हो जाने के बाद भी पलटकर मुझ पर वार नहीं करेगा। असल में उसने काकड़ बेताल तंत्र साधना की थी। ये अत्यंत भयानक साधना होती है। इसमें बेताल को एक कौवे के शरीर में प्रविष्ट कराकर रखा जाता है जब तक कि वो अपना काम न कर ले। बेताल काम करने का प्रयास करता है और असफल होने पर वापस उस कौवे के शरीर में आकर प्रविष्ट हो जाता है। तो फिर आपने उस कौवे का शरीर नष्ट क्यों नहीं कर दिया? किशोरी बोला। अगर कर सकता तो क्या मैं करता नहीं, परंतु करने का कोई मतलब नहीं। काकड़ बेताल तंत्र में जब तक बेताल अपने काम में सफल नहीं हो जाता है तब तक उस कौवे के शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे ही काम में सफल होने के बाद बेताल पुनः पाताल में प्रवेश कर जाता है, कौवे का शरीर खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। और कौवे का शरीर जब तक है तब तक बेताल करने वाले पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, बस अपना काम का प्रयास करेगा, सफल होने पर फिर उस कौवे के शरीर में आकर प्रविष्ट हो जाए। अब मेरे सामने सारी बातें स्पष्ट थी, परंतु मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा ये समझ नहीं पा रहा था। मैं घर वापस चला आया। घर के चौखट पर बैठा बैठा मैं बस इसी विषय में विचार कर रहा था कि अचानक सुदूर आकाश में सूरज डूबता हुआ दिखाई दिया। एक बादल का टुकड़ा भी वहां पर था। सूरज के डूबने से प्रकीर्णन की वजह से पूरा आसमान लाल हो गया था, परंतु ये क्या, बादल का वो काला टुकड़ा वैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक जैसे मेरी छठी इंद्री जाग उठी। मुझे समाधान मिल गया था। मुझे इस तरह गंभीर बैठा देख के विष्णु प्रसाद मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, विष्णु प्रसाद, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा। कल पूर्णिमा की तिथि है। कल मुझ पर भयानक आक्रमण होगा और उससे पहले ही मुझे सब कुछ कर लेना होगा। तुम मेरी मदद करोगे? अरे महाराज,
कहिए क्या मदद की आवश्यकता है, मैं सब कुछ करूंगा। देखो, कोई विशेष खर्च नहीं है, अभी तो कुछ सामान है जो तुम्हें इकट्ठा करना होगा। यहाँ आसपास कहीं कौवे का घोंसला होगा जिसमें उसके अंडे भी हों। कौवे का घोंसला? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बाएं मुड़ने पर एक पीपल का पेड़ है, वहां पर मैंने देखा है। तो फिर तुरंत जाओ और कौवे का घोंसला के साथ मेरे पास लेकर आओ। मेरी बात सुनकर विष्णु प्रसाद जैसे आश्चर्य में डूब गया। कुछ पल मुझे एकटक निहारता रहा, फिर मेरी बातों पर विश्वास करके एक गमछा लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसके हाथों में कौवे का घोंसला और उसके अंदर 2 अंडे थे। इसके बाद मैंने कहा, दूसरी सामग्री के रूप में मुझे चाहिए बिल्ली के बाल। वो मिल जाएंगे। हाँ, बाकी सामग्री तो मेरे झोले में ही है। हाँ, एक चंदन की लकड़ी चाहिए। चंदन की लकड़ी लक्ष्मी प्रिया के पूजा के आसन में ही मिल गई। उस दिन रात में कुछ विशेष नहीं हुआ। मैं समझ गया था वो अपना अवसर नहीं खोना चाहता है। कल पूर्णमासी की रात है। कल बेताल अपनी पूरी शक्ति में होगा और मुझ पर अंतिम प्रहार किया जाएगा, मगर उससे पहले ही मैं तैयार था। शाम ढले ही मैं यज्ञ में बैठ गया। मेरे पास बट झाड़ की एक तिकोनी डंडी थी। उस डंडी से गंगा जल द्वारा 2 बड़े बड़े गोले बनाए और उसमें विष्णु प्रसाद और लक्ष्मी प्रिया को बैठा दिया और निर्देश दिया, किसी भी हाल में यज्ञ पूरा होने तक उन्हें बाहर नहीं आना है। इसके बाद मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उसके ऊपर कौवे का घोंसला अंडों सहित रखा। फिर उसके चारों ओर एक सितारा बनाया। सितारे के हर कोने पे एक नींबू, काली सरसों, काली तिल और सरसों के बीज रख दिए। एक छोटी सी मटकी के अंदर बिल्ली के बाल, कौवे के पंख और चंदन की लकड़ी रख दी और उसे तेल से भिगोकर आग लगाकर ढक दिया। इसके बाद मैंने पूजा शुरू की। पूजा करते करते करीब मुझे 3 घंटे हो गए। फिर मैं इंतजार करने लगा। तभी अचानक मैंने महसूस किया हमारे आसपास का वातावरण बदल रहा है। एक अजीब सी हलचल और मन में एक अजीब सा डर प्रकट हो रहा है। आश्चर्यजनक तौर पर फिर से वही मांस के टुकड़े और सूर दिखाई देने लगे। एक कौवे की कर्कश आवाज ने हम लोगों के कानों को लगभग छेद ही दिया था और फिर धीरे धीरे वो मांस के टुकड़े एक आकार लेने लगे और आकार के साथ साथ नारी कंठ का वो भयानक चीखने की आवाज भी आने लगी। हम लोगों के दिल जैसे दहल उठे थे उस चीख को सुनकर। मैंने मटकी में से ढक्कन हटा दिया। चंदन की लकड़ी हल्की हल्की सुलग रही थी, उसमें तेल डालकर उसको तेज आग बढ़ा दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई वो चित्कार और बढ़ने लगी और कानों को फाड़ती चली गई। फिर आश्चर्यजनक तौर पर हमारी नजरों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वो मांसपिंड से बनी आकृति अब धीरे धीरे छोटी होने लगी और होते होते एक कौवे के अंडे में परिवर्तित हो गई और आश्चर्यजनक तौर पर धीरे धीरे लुढ़कती हुई स्वयं उस घोंसले के अंदर आकर प्रतिष्ठित हो गई। अब मैंने एक भी पल नहीं गंवाया। तुरंत ही घोंसले के नीचे रखी लकड़ियों में आग लगा दी और जैसे ही घोंसला धू धू कर जल उठा, मैंने यज्ञाहुतियां देना शुरू कर दिया।
सूखे बिलपत्र, बिल्ली के बाल और सरसों की आहुति देकर मैं मंत्र पाठ करने लगा। जैसे जैसे घोंसला धीरे धीरे जलता जाता था, आसपास का वातावरण भी सामान्य होने लगा था। मेरे ऊपर आई विपदा अब धीरे धीरे टल रही थी। घोंसला पूरी तरह जल जाने तक मेरा यज्ञ भी संपन्न हो गया। मैंने दोनों से कहा अब मुसीबत बीत चुकी है। अगले दिन सुबह सुबह ही मैं उनके घर से निकल आया। आते हुए जब जंगल के पास से गुजर रहा था तो कुछ लकड़हारों को अत्यंत भयभीत अवस्था में दौड़कर आते हुए देखा। जब उनसे पूछा तो पता चला जंगल में एक लाश पड़ी है, किसी अघोरी तांत्रिक जैसे व्यक्ति की। शरीर में लाल रक्त वस्त्र, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल। उसकी गर्दन और कमर से नीचे के भाग को देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूखे कपड़े को निचोड़ दिया है। और उसकी छाती के ऊपर पड़ा हुआ है एक कौवे का जला हुआ शरीर। मेरे लिए समझने में अब कोई भी बाधा नहीं, मगर एक बात नहीं समझ में आई। उस दिन आपको मुसीबत का जो इंडिकेशन मिला था वो असल में मुझे आगे जाने से रोकने का एक साधन था। देखो, इस तरह के प्रहार जब किए जाते हैं तो उनकी काट उसी जगह संभव होती है जहां पर से उसे किया गया है। अगर उस दिन मैं घर वापस आ गया होता तो शायद बेताल के प्रहार से बचने का कोई भी उपाय मैं खुद नहीं कर सकता था। परंतु मां मधुर सुंदरी देवी के दिए हुए वरदान से मेरी छठी इंद्री ने मुझे तभी सावधान किया जहां से मुझ पर वो प्रहार किया गया था, और उस गांव में रुक जाने की वजह से मैं इसका उपचार करने में समर्थ हो सका। अच्छा, कौवे के घोंसले और अंडों का कुछ समझ में नहीं आया, और वो बेताल शक्ति अंडे में क्यों बदल गई? देखो, चूंकि काकड़ प्रहार किया गया था, इसलिए मुक्ति तभी मिल सकती थी जब कौवे के घोंसले पर यज्ञ किया जाए। वो दोनों अंडे मेरे और उस तांत्रिक का प्रतिरूप थे, और जब बेताल मुझ पर प्रहार करने आया तो मेरे पाली हुई बेताल शक्ति ने उससे युद्ध करके उसे मजबूर कर दिया कि वो कौवे के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाए, और फिर तीनों को ही मैंने यज्ञ में भस्म कर दिया। बेताल को मुक्त कर दिया, उस तांत्रिक पर प्रहार किया और अपने ऊपर आए उसके प्रहार को नष्ट किया। इसीलिए मुझे 2 अंडे और कौवे के घोंसले चाहिए थे। तीसरा तो वो खुद ही बन गया था।